लेकिन एस एस राजमौली ने वहां पे क्या बोला कि आई लव विलन्स। मेरे 2 पार्ट में आने वाला है वाराणसी, 2 पार्ट में नहीं है, कोई नहीं, तुम लोग को वो सब देखने की जरूरत नहीं, ये वीडियो देख लोगे तो तुम लोग को पूरा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि भाई वाराणसी के ऊपर क्या क्या हो रहा है। रात को अचानक से मेरे सामने ये क्लिप आया, तो वहां पे वाराणसी, एस एस राजमौली, पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू था। तो देखना ही था वीडियो। अब मेरे को लगा कि कहीं पुराना रिकॉर्ड करके ये लोग ने डाला, बट जब ओपन किया तो उसमें लेटेस्ट अपडेट्स मिले वाराणसी के रिलेटेड, जो क्लिप कम से कम 40 मिनट का था। उसमें से हाईलाइटेड चीजें जो है, जो मेरे दिमाग में रह गई, एस एस राजमौली ने क्लियरली बोला, जो रूमर्स थे एंड हो गया कि भाई 2 पार्ट में आने वाला है वाराणसी, 2 पार्ट में नहीं है, एक ही पार्ट में। इसका रन टाइम 3.5 घंटे वाला रन टाइम नहीं है, इस बार 3 घंटे के अंदर या 3 घंटे के आसपास में निपटाने की कोशिश की है एस एस राजमौली ने। तो इंटरव्यू कौन ले रहा था वो मेरे को आइडिया नहीं है, कोई हॉलीवुड का है, वो क्या सवाल कर रहा था मेरे को उसका इंग्लिश तो समझ में, एक तो अपना इंग्लिश कच्चा, ऊपर से उसका नेक्स्ट लेवल का इंग्लिश तो समझ में नहीं आ रहा था। बट एस एस राजमौली का जितना चीज है सब समझ में आ रहा था, ऊपर से सबटाइटल्स नहीं था। कोई नहीं, तुम लोग को वो सब देखने की जरूरत नहीं, ये वीडियो देख लोगे तो तुम लोग को पूरा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि भाई वाराणसी के ऊपर क्या क्या हो रहा है। तो वाराणसी का शूट अब तक 50% हो चुका है और सितंबर तक पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो मेरा राजमौली से ये सवाल था कि सितंबर तक अगर कंप्लीट होगा, अब तुम्हारे मूवीज रहते हैं नेक्स्ट लेवल के, 7 अप्रैल को तुम रिलीज कर रहे हो ना पक्का, तुमने बैनर भी लगा दिया है पूरे वाराणसी में कि भाई 7 अप्रैल को मूवी आ रहा है। ऑल द बेस्ट, अगर आ गया तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपका नाम पोस्टपोन्ड के लिए एस एस राजमौली क्रॉस, पोस्टपोन्ड एस एस राजमौली राइट, ऐसा हो गया। तो होप सो ये मूवी टाइम पे आ जाए। तो जब इंटरव्यू वाले ने पूछा कि भाई तुम्हारा जो मतलब इतना टाइम तुम लिए महेश बाबू के साथ काम करने के लिए, 15 साल लग गए तुमको, तो ऐसा क्यों? तो एस एस राजमौली ने क्लियरली बोला कि भाई मेरे हर मूवी जितना टाइम मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। 6 महीना सोचा था ईगा के लिए, जो चला गया ऑलमोस्ट 2 साल। फिर बाहुबली था, मतलब कुछ कमिटमेंट्स थे जैसे ईगा, बाहुबली और आरआरआर। तो बाहुबली भी काफ़ी टाइम ले लिया, 4-5 साल ले लिया। फिर RRR था, RRR के टाइम पे तो कोविड आ गया तो वो और पोस्टपोन्ड हो गया। तो इसके वजह से मेरे को इतना टाइम लग गया महेश बाबू के साथ काम करने के लिए, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया वहाँ पे। और बजट्स के बारे में बात हुई कि भाई तुम्हारे मूवीज इतने बड़े बजट्स वाले रहते हैं। तो एस एस राजमौली ने बोला भाई मेरे सेकंड मूवी से ही मैं जितना मार्केट रहता है, एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 100 करोड़ का मार्केट है तो मैं 200 करोड़ खर्चा करता हूँ, वैसा उनका कहना था। तो हमेशा मैंने बजट्स ज़्यादा ही यूज़ किए हैं मूवीज़ को लेके, और जो इन्वेस्टर्स है वो लोग को हमेशा रिटर्न्स मिला है, तो वो लोग भी सोचते नहीं है, जो भी बजट मैं मांगता हूँ वो लोग दे देते। तो बजट्स के बारे में ये सब बातें हुई, और बात माइथोलॉजी की निकली वहाँ पे कि माइथोलॉजी कितना रहेगा मूवी में। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई है अच्छा खासा है, लगभग 25 मिनट के आसपास रहेगा जो माइथोलॉजी, जो भी चीज़ें होने वाली है रामायण के रिलेटेड। और महेश बाबू ने मतलब वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा था उसने जय बाबू बोला, तो मैं भी बोल देता हूँ जय बाबू, महेश बाबू। तो महेश बाबू ने बोला कि भाई 6 महीना है ना, सिर्फ मैंने ट्रेनिंग किया, वो हमारे प्रभु श्री राम चलते कैसे वो सीखने के लिए। तो वो हार्डली 2 शॉट्स है, उसके लिए 6 महीना ट्रेनिंग किया है मैंने, और शॉट्स दिए, तुम लोग देखोगे मैं सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा महेश बाबू ने बोला। मैं सेटिस्फाइड हूँ, तुम लोग को भी मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ याद आई, RRR मैं हमेशा सेलिब्रेट करता हूँ। मेरे को कोई भी पूछता है, अभी रिसेंटली एक बंदे ने पूछा कि तेरा फेवरेट मूवी कौन सा है, तो मैंने डायरेक्टली RRR बोल दिया, मेरे को सोचना नहीं पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो तुम लोग को मैं ये बोल दूँ, शायद नेटफ्लिक्स पे आया था, जो बियॉन्ड चीज़ें होती है वो तुम लोग एक बार जाके देख लेना, तुम लोग के आंख में से आंसू आएंगे, तुम लोग को लगेगा कि ऑस्कर तो बहुत छोटी चीज़ है मूवी के लिए, लेकिन ये लोग ने जो हार्डवर्क किया है पीछे, उसके लिए 3-4 ऑस्कर देना भी गलत बात नहीं है, तुम लोग को ऐसा लगेगा। मेरे को वो चीज़ें याद आ रही थी रात को, लगभग 3:30 बजे के आसपास में ये इंटरव्यू देख रहा था। और महेश बाबू का मतलब हार्डवर्क, उन्होंने कहीं तो कुछ तो नाम बोला, मेरे को नाम याद नहीं है एग्जैक्टली, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, जो इम्पैक्ट रहता है वही चीज़ें बोलता हूँ, क्योंकि वही तुम लोग को भी इम्पैक्ट डालने वाला है, बाकी सब तो इधर उधर की बातें होती। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर बाद में हमारे प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी की बात आई, तो वहाँ पे प्रियंका चोपड़ा के बारे में उन्होंने बोला कि भाई मैं तो उनका कब से फ़ैन था ही, और मैं चाहता था कि भाई ये रोल वो करे। तो उन्होंने डे 1 पे ये रोल कैसा है, एक बैडएस रोल है और एक एकदम क्लास टाइप का रोल है, एक वर्ड यूज़ किया, वर्ड मेरे को नहीं याद है। तो
तो क्लास टाइप का रोल है। दोनों को जो हैंडल किया है प्रियंका चोपड़ा ने, डे 1 पे जो शॉट लिया मैंने, उधर ही मैंने पता मतलब डिसाइड कर लिया कि भाई ये मेरा बेस्ट चॉइस है करके। तो ये सब चीज़ें हुई और हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में भी बात हुई। तो पृथ्वीराज सुकुमारन ने वहाँ पे बोला कि कुछ तो वर्ड्स यूज़ किए एकदम हार्ड लेवल के। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मेरा नेक्स्ट लेवल का कैरेक्टर है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ ये सब चीज़ों के लिए, उन्होंने ये बोला। लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन का गोट दी लाइफ एक बार देखना, लेवल एक्टिंग किया है। उनको नेशनल अवार्ड नहीं मिला, मैं चाहता था कि वो मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिले, किसी ने नहीं देखा तो देखना, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है वो। और महेश बाबू ने ये जब बोला, मतलब स्क्रिप्ट जब उन्होंने पढ़ा तो एस एस राजमौली को बोला कि भाई तुम्हारे हीरोज नेक्स्ट लेवल रहते, लेकिन एस एस राजमौली ने वहाँ पे क्या बोला कि आई लव विलन्स, मेरे विलन्स बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, एस एस राजमौली ने ये बोला। तो ओवरऑल ये सब मेरे को लगता है 40 मिनट में ये सब बातें हुई, और भी कुछ बातें हुई जो या तो मेरे सर पे से गया, क्योंकि वो इंग्लिश नेक्स्ट लेवल का इंग्लिश था, वो फॉरेनर को इंटरव्यू दिया ये लोग ने। तो तुम लोग एक बार चेकआउट करना, शायद तुम लोग को मिल जाए। मैंने जो क्लिप्स डाले, तुम लोग नीचे मैं चैनल का नाम भी डाल दूंगा जहाँ से मैंने देखा, तुम लोग भी देखो। और ऐसे बहुत कुछ आए, लेकिन वो बात नहीं थी जिसमें ये बात थी। वाराणसी की बात आती है तो भाई कोई क्लिप अपन छोड़ेंगे नहीं, और कोई भी अपडेट मैं रिलीज डेट के बारे में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मुझे अभी भी डाउट है कि 7 अप्रैल को आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए मैंने उसके रिलेटेड कुछ बनाया नहीं। तो ऐसे चीज़ों के लिए भाई फॉलो करके रखना फिल्मी अन्ना। और जय बाबू, जय SSR, फिर से जय बाबू क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है, फिर से जय SS राजमौली क्योंकि मेरे फेवरेट डायरेक्टर है, और लव यू प्रियंका चोपड़ा, लव यू पृथ्वीराज सुकुमारन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।